हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रखर वर्कबुक क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश के एंड लाइन असेसमेंट का सेक्शन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन दी फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिनमें हमें साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ साइलेंट लेटर कौन होते हैं? जैसे हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें जो वर्ण होता है, जो लेटर होता है, जो हमें बोलने में सुनाई नहीं देता है जबकि स्पेलिंग में दिखाई देता है, तो उसे साइलेंट लेटर कहते हैं। उसे हमें क्या करना है, इन वर्ड्स में अंडरलाइन करना है। यहाँ वर्ड्स है चौक। जब हम चौक को स्पीक करते हैं तो आपको एल की ध्वनि कहीं भी नजर नहीं आती है, जबकि जब स्पेलिंग लिखते हैं तो होती है CHALK। यहाँ एल को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि यह साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट है नाइफ। जब हम नाइफ को स्पीक करते हैं तो नाइफ में के हमें सुनाई नहीं देता है, जबकि नाइफ की स्पेलिंग होती है KNIFE, नाइफ यानी चाकू। तो यहाँ के साइलेंट लेटर है, इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन को स्पीक करते हैं तो यहाँ जी की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, तो यहाँ जी क्या है, साइलेंट लेटर है, तो यहाँ इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच की ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, जबकि जो स्पेलिंग होती है ऑनेस्ट की वो होती है HONEST, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस इन, ऑन, अंडर, इनटू, आफ्टर, बिफोर। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिनमें हमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं। हमें उनमें क्या करना है, प्रीपोजिशंस को फिल करना है इन, ऑन, अंडर, इनटू, आफ्टर या बिफोर में से। तो यहाँ ए सेंटेंस है, राधा इज पुटिंग हर बुक्स ब्लैंक हर बैग। यहाँ लिखेंगे प्रीपोजिशन इन। राधा इज पुटिंग हर बुक्स इन हर बैग। राधा अपनी बुक्स को उसके बैग में रख रही है, ठीक है। तो यहाँ बैग में के लिए प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। बी है, द डॉग इज सिटिंग ब्लैंक द कार। डॉग इज सिटिंग ब्लैंक द कार। यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर। डॉग कहाँ बैठ रहा है, कार के अंदर, तो यहाँ अंडर के लिए यूज हो जाएगा अंडर। सी है, गोपाल इज प्लेइंग ब्लैंक द ग्राउंड। गोपाल कहाँ खेल रहा है, ग्राउंड में, तो ग्राउंड में के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्रीपोजिशन इन। गोपाल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। डी है, द बर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक द ब्रांचेस। यहाँ बर्ड्स बैठ रही हैं पेड़ की शाखाओं पे। शाखाओं पे बैठ रही है, तो यहाँ शाखाओं पर बैठ रही है मतलब उसके ऊपर बैठ रही है, तो ऊपर के लिए यूज करते हैं हम प्रीपोजिशन ऑन। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस। नेक्स्ट ई है, द पुलिसमैन रेन ब्लैंक अ थीफ। यहाँ लिखेंगे आफ्टर, क्योंकि पुलिसमैन तभी भागेगा जब थीफ यानी चोर आगे होगा और पुलिसमैन उसके पीछे होगा, ठीक है। तो पीछे या बाद में के लिए यूज करते हैं आफ्टर प्रीपोजिशन का। द पुलिसमैन रेन आफ्टर अ थीफ। यहाँ बिफोर नहीं आ सकता है क्योंकि थीफ के आगे नहीं भागेगा पुलिसमैन, थीफ के पीछे भागेगा पुलिसमैन, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, आफ्टर। नेक्स्ट थर्ड है, सर्किल द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ सेंटेंसेस गिवन है दो, हमें यहाँ हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को सर्कल करना है। एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले विशेषण जो होते हैं, शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, तो उन पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ ए सेंटेंस है, द काऊ हैज 4 legs। काऊ के 4 पैर हैं, तो यहाँ पैरों की विशेषता है कि वो 4 है, तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 4, इसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट बी है, आई हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मेरे पास एक सुंदर छाता है। छाता की क्या विशेषता है कि वह सुंदर है यानी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ ब्यूटीफुल को सर्कल कर देंगे जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है। आई हैव ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तो यहाँ ब्यूटीफुल को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ है, फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस। हमें यहाँ फ्रेम करने हैं सिंपल क्वेश्चंस। ए है, आंसर है, दिस इज अ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर है, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज दिस। नेक्स्ट बी है, दैट इज एन एम्प्टी बॉक्स। वह खाली बॉक्स है, तो यहाँ क्वेश्चन होगा व्हाट इज दैट। सिंपल वे में हमने क्वेश्चन बना लिए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट 1 word फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें क्या करना है, 1 word लिखने हैं उन स्टेटमेंट्स के थ्रू। यहाँ ए है,
अ पर्सन हु मेक्स वुडन थिंग्स, एक पर्सन जो लकड़ी के सामान बनाता है, लकड़ी की चीजें बनाता है, वो क्या कहलाता है? कारपेंटर। यहां लिख देंगे कारपेंटर। नेक्स्ट बी है अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स, एक पर्सन जो फसलें उगाता है, क्रॉप्स का अर्थ होता है फसल, तो कौन होता है वो? फार्मर यानी किसान, तो यहां लिख देंगे फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है अंडरलाइन दी सब्जेक्ट्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ हमें सेंटेंसेस गिवन है, हमें क्या करना है? सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स पे अंडरलाइन करना है। यहाँ ए है वी आर ऑल वॉचिंग टीवी, हम सभी टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ कौन टीवी देख रहे हैं? वी, तो यह क्या हो जाएगा हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो यहाँ इसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट बी है अ कॉबलर मेंड्स शूज, एक कॉबलर बनाता है शूज को, कौन बनाता है? कॉबलर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? कॉबलर को अंडरलाइन कर देंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है रीड दी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस। यहाँ एक पैराग्राफ गिवन है, हमें क्या करना है? पैराग्राफ से रिलेट दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इस पैराग्राफ को। ओ द ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई, Nisha says, what can I do to save the little butterfly? She runs to help. Nisha picks up the butterfly from the spider's web and releases it. The butterfly flies from the flower and Nisha starts clapping. The purple colored butterfly is free and happy once again. तो यहाँ ये पैराग्राफ था। अब हमें क्या करना है? इससे रिलेट क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ए है व्हाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू बटरफ्लाई, स्पाइडर जो थी, मकड़ी जो थी, वो बटरफ्लाई के क्लोज क्यों आ रही थी? उसे पकड़ने, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ में दे रखा है ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द लिटिल बटरफ्लाई, तो यहाँ लिखेंगे स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू कैच द बटरफ्लाई, कैच करने आ रही थी बटरफ्लाई को। नेक्स्ट बी है व्हाट डज निशा वांट टू डू फॉर दी बटरफ्लाई, निशा क्या करना चाहती थी बटरफ्लाई के लिए? उसे बचाना चाहती थी, तो यहाँ आंसर लिखेंगे निशा वांट टू सेव दी बटरफ्लाई, जो कि इस पैराग्राफ में दे रखा है। सी है व्हाट इज द कलर ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का कलर कौन सा था? कलर पर्पल कलर बटरफ्लाई हमें दे रखा है पैराग्राफ में, तो यहाँ लिखेंगे पर्पल कलर बटरफ्लाई। डी है हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम किसी की मदद करते हो? तो यहाँ लिखेंगे आई फील हैप्पी एंड प्राउडफुल व्हेन आई हेल्प समवन, मुझे खुशी और प्राउड होता है अपने आप पे जब मैं किसी की हेल्प करती हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट ई है व्हेन डज निशा स्टार्ट क्लैपिंग, निशा ने स्टार्ट कब किया क्लैपिंग यानी ताली बजाना? तो यहाँ लिखेंगे द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर देन निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, जो कि इस पैराग्राफ में दे रखा है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ भी एक पैराग्राफ दे रखा है, इससे रिलेट दिए गए क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ किसान द पॉटर लिव्ड इन रामपुर विलेज, ही मेड पॉट्स एंड यूज्ड हिज डंकी टू कैरी देम from his village and sold them in the town. But one night somebody stole his donkey. He decided to buy another one. तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट है where did किसान live? किसान कहाँ रहता था? तो यहाँ आंसर लिखेंगे किसान lived in रामपुर विलेज। सेकेंड क्वेश्चन है what did किसान do? क्या किया किसान ने? यहाँ लिखेंगे किसान क्या करता था किसान? तो यहाँ लिखेंगे किसान मेड पॉट्स एंड सोल्ड देम इन दी टाउन। नेक्स्ट थर्ड है व्हाई डिड किसान डिसाइड टू बाय अनदर डंकी, दूसरा डंकी क्यों लेने का डिसाइड किया किसान ने? क्योंकि उसका जो डंकी है वो स्टोर यानी चोरी हो गया था, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज हिज डंकी वॉज स्टोलन। फोर्थ है हु मेड पॉट्स, यहाँ लिखेंगे किसान मेड पॉट्स, ही मेड पॉट्स एंड यूज हिज डंकी टू कैरी देम, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे रिलेट हमें क्वेश्चन पूछा गया है हु मेड पॉट्स, कौन बनाता है पॉट्स? किसान मेड पॉट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था
आपका एन लाइन असेसमेंट सेक्शन फर्स्ट का कंप्लीट जो सॉल्यूशन था। इसी तरह हम आगे भी और भी सॉल्यूशन देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।